नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा फिर से एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में भी एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात किया था, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, डाबर। तो डाबर इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया था। तो आज मैं सेम टू सेम कैटेगरीज के और एक कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो सेम टू सेम कैटेगरीज क्यों बोला? क्योंकि देखिए कंपनी एफएमजीजी सेक्टर से जरूर बिलोंग करते हैं, मगर इसका जो एक्चुअली सेक्टर वाइज तो आप देखेंगे तो कंपनी एक्चुअली पर्सनल केयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से मैरिको इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो आज मैं बात करूंगा मैरिको के ऊपर। तो मैरिको एक्चुअली इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप कुछ सेफेस्ट कंपनी के ऊपर ऊपर बात करिए, जिसको मतलब फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा, साथ ही साथ अच्छा खासा बेनिफिट्स भी मिलेगा और मेरा फंड सेफेस्ट भी रहेगा। तो चलो आज उसी के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का नाम जो है वो मैरिको है और इस कंपनी के बारे में आज डिटेल्स बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 5 दिनों में कंपनी करीबन 4% तक लॉसेस दिया है। तो 4% कंपनी 5 दिनों में, एक मंथ में देखेंगे तो 3%, 6 मंथ में देखेंगे तो 8%। देखिए लार्ज कैप कंपनी में निवेश करने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप, तो इस तीनों कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो स्मॉल मिड कैप तो भी ठीक है, मगर स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप भयंकर तेजी और भयंकर गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। करीबन करीबन एक दो दिन में ही आपको 30 से 35% तक गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब एक वीक, 1 वीक में 30% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। मगर लार्ज कैप कंपनी में हमेशा आपको 5, 6, 10, 15, 20% तक ही गिरेगा, अगर मार्केट में कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव इशू आया तो देखिए एक साल में इस कंपनी कितना कुछ भी लॉसेस नहीं दिया, प्रॉफिट दिया 4.5%। तो आप कहेंगे सर 4.5% प्रॉफिट लेके मुझे क्या, 4.7% प्रॉफिट लेके मुझे क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। 5 साल में 60% का प्रॉफिट और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 17,000% का रिटर्न, 17,700% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। और इसका चार्ट पैटर्न देखिए, लगातार लगातार ग्रोथ कर रहा है। बहुत दिनों तक इस कंपनी ने इस लेवल में एक कंसोलिडेट किया। देखिए यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से भी, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे भी हुआ था। तो ये बहुत बार टाइम पीरियड में इस तरीके से काम किया, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। तो बहुत बार इस तरीके से टाइम फ्रेम में हुआ। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। जब स्टॉक, मान के चलिए जब कोई दौड़ रहा है उसके बाद एक जगह पे थोड़ा सा जॉगिंग कर रहा है, उसका मतलब क्या है, वो टाइम ले रहा है और भी फिर से जोर से दौड़ेगा इसलिए। तो सेम टू सेम इस कंपनी का परफॉर्मेंस उसी तरीके से है। जब भाग रहा था तब ठीक है, जब एक साइड बेसिस पैटर्न में चला था थोड़ा सा गिरावट हुआ और कितना जंप किया देख लीजिए। तो इस तरीके से सडन जंप करने के लिए इस टाइप कंपनी थोड़ा सा साइड बेसिस पैटर्न में चलता है। तो अभी देख लेते हो कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो मैरिको जो है वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट मतलब पर्सनल केयर के ऊपर बिजनेस करते हैं। तो आप इसका प्रोडक्ट शायद घर में यूज भी करे होंगे। यहाँ पे देखिए सफोला जो हनीस है इसी का ब्रांड है। साथ ही साथ आप सेटोएट भी शायद देखे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इम्यूनिटी जो है वो कोरोना के सब टाइम में यहाँ पे बनाया था। इसका जो मेन ब्रांड है, इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है पैरासूट। तो मैरी को बहुत सारे दोस्तों को जो मार्केट में नए आए हैं उसको पता नहीं कि मैरी को देखकर उसको लगता है कि कोई मतलब खाने का चीज होगा, इस तरीके से कुछ बिस्किट वगैरह होगा, मगर नहीं है। आप जो पैरासूट ऑयल यूज करते हैं, जो सफोला यूज करते हैं, उसी का ब्रांड का नाम है मारिको। तो मारिको का बहुत सारे जो हेयर आंवला तेल है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेवोन जो है इसी का ब्रांड है। तो हेयर से हेयर मतलब कोटेड है, साथ ही साथ सेटवेट जेल है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पे बनाता है। और भी बहुत सारे डिटेल्स है, आप इस टोटली ब्रांड के ऊपर जा सकते हैं और टोटल डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी कौन सा फील्ड में काम करे वो आपको देखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कंपनी कौन सा कंट्रीज के साथ जुड़े हुए वो आपको देखना चाहिए। कंपनी के ज्यादातर रेवेन्यू इंडिया से आते हैं। उसके बाद देखिए बांग्लादेश में कंपनी बिजनेस करते हैं, इजिप्ट में बिजनेस करते हैं, मलेशिया, यहाँ पे देखिए मिडिल ईस्ट में कंपनी बिजनेस करते हैं, साउथ अफ्रीका और यहाँ पे देखिए वियतनाम। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं कंपनी का बिजनेस। तो बिजनेस को अच्छा खासा फैला के रखा है। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल और
यहाँ पे फंडामेंटल डिटेल्स। तो फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी 64,900 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका मतलब एक लार्ज कैप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी 500 रुपीज में है और कंपनी का पी रेशियो देख लीजिए कितना 44.5। इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना, इंडस्ट्रीज सॉरी इसका पी रेशियो 53.0, इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30। इसका मतलब खुद का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, फिर भी देखिए उतना ज्यादा हाई नहीं कि कंपनी के टोटल टॉप लेवल में है, जैसे 200-300% का आपको हाई देखने को मिलेगा पी रेशियो अदानी ग्रुप के शेयर में। तो इसका मतलब क्या, वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो गया, वो कंपनी किसी भी टाइम में गिर सकता है। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.12% का डेप्थ है और कंपनी का टोटली प्रॉफिट है जो मतलब कंपनी की जो डेप्थ है वो 388 है और कंपनी का एनुअल इनकम 1225 करोड़ है। तो अच्छा खासा एक एनुअल इनकम को मेंटेन किया। कंपनी के हाथ में जो फ्री कैश फ्लो है वो 880 करोड़ का है। अच्छी बात है, कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद 25 डेज में। कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टाइम लग रहा है 94 डेज। तो अच्छी बात है, कंपनी के सारे पैरामीटर, कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं बहुत बार, तो इसलिए उसको कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.84% है। उसके बाद देखा जाए तो कंपनी का कुछ प्रोस और कॉन्स भी है। जैसे कंपनी टोटली डेट फ्री है, कंपनी का खुद का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी कर रहा है। कंपनी का नेगेटिविटी क्या है, कंपनी 19 टाइम्स बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। तो कंपेयर करें, जितने सारे एफएमसीजी सेक्टर है, जितने सारे पर्सनल केयर कंपनीज है, उनमें से नंबर 1 डाबर है, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर है, उसके बाद मैरिको है। तो मैरिको का जो रैंकिंग है वो नंबर 3 पोजीशन में है। उसके बाद देखना है कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट, तो यही आपको सबसे ज्यादा सेफेस्ट जोन लगेगा, क्योंकि देखिए कंपनी ने हर क्वार्टर में खुद का प्रॉफिट को मेंटेन किया। लार्ज कैप कंपनी प्रॉफिट को हमेशा मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेशियो आप ईयर ऑफ ईयर देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता चला जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं 286 था 2010 में, 2011 में, अभी 2022 में कितना बना, 1225। इसका मतलब कंपनी 2 डिजिट से मतलब 200-300 से अभी 1000 भी क्रॉस कर चुके हैं। इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस कंपनी में। और एक चीज, कंपनी आपको रिटर्न भी देखिए, कोई खराबी रिटर्न नहीं है। आप कहेंगे सर 10-15% तक रिटर्न लेकर मुझे क्या फायदा होगा, मैं इससे अच्छा तो रिक्सी गेम खेल लूँ। चलो आप रिक्सी गेम खेल लीजिए, उसके आपको रिक्सी गेम खेलेंगे तो आपको 100-200% तक रिटर्न तो आपको एक साल में ही मिल जाएगा। और आपका ये भी हो सकते हैं पूरा का पूरा फंड बर्बाद भी हो सकते हैं, आप जीरो भी हो सकते हैं। तो इस बात को समझ के आप खेलिए। हाँ, आप मार्केट में मतलब बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आपके नॉलेज है, तो आप उस तरीके से रिक्सी गेम खेलिए। और आप थोड़ा सा रिक्सी गेम मतलब मतलब रिक्स ना लेकर काम करना चाहते हैं, रिक्स ना लेकर इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी ठीक ठाक रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप ओपिनियन ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं। ये मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके आप निवेश कर दीजिए, इस तरीके से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मैं सारे पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सामने रख रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप निवेश करिएगा। क्योंकि देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है, और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छा लगा, वो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट किस तरीके से दिया, चलो वो देख लेते हैं। जैसे डिविडेंड, कंपनी शानदार यहाँ पे डिविडेंड आपको कंटिन्यू देते रहते हैं। साथ ही साथ कंपनी का बोनस के बारे में बात करूँ तो 1:1 का बोनस एक बार दिया। स्प्लिट भी कंपनी किया 1:10 रेशियो में। कंपनी का मार्च भी एक बार हुआ 1:50। मतलब जिस कंपनी के साथ मार्च हुआ था 50 शेयर उसके पास थे, तो आपको एक शेयर एक्स्ट्रा बेनिफिट में मिल जाता है। तो ये था कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन। अभी देख लेते हैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर पहले भी 59.70 था, अभी भी 59% होल्डिंग है। एफएस के पास 20% था, सॉरी 25% था, अभी भी 25% है। डीएस के पास 5.79% था, अभी 8% है। देखिए जो गलती पब्लिक करते हैं, पहले तो 8% होल्डिंग था, 8.5%, अभी कितना 6.5%। इसका मतलब पब्लिक को इस तरीके से कंपनी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। उसको लगता है मैं आज निवेश करूं और कल जाके करोड़पति बन जाऊं। इस तरीके से अगर हो जाते तो हर कोई इस कंपनी मतलब हर कोई हर बिजनेस को हर काम को छोड़कर यहाँ पे ही इन्वेस्ट कर देते, और वो तो मतलब पैसे का बारिश हो जाता, तो उसको काम नहीं भी करना पड़ता। तो देखिए इस तरीके से कुछ बातचीत नहीं होते। आपको स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली रहना है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमाना है। देखिए 2 तरीके से इनकम होते हैं। एक मतलब फटाफट आए फटाफट लेके चले गए, वो अलग बात है।
और दूसरे है लॉन्ग टर्म, उसके ऊपर निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। मान के चलिए आप कोई इन्वेस्टमेंट मतलब कोई पेड़ लगाना जैसे है, आप एक पौधा लगा दिया और उस पौधा को बड़ा होने तक आपको उसमें पानी दिया, उसका खाना दिया, उसके बाद देखिए एक दिन एक बिग पेड़ बनेगा और आपका पैसा भी इस तरीके से बड़ा बन जाएगा। तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, तभी आप अच्छा खासा इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो आशा करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है, सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न देखना बाकी है। देखिए चार्ट पैटर्न टोटली अप ट्रेंड में है, मैं इसके ऊपर मैं कुछ डिटेल्स नहीं बताऊंगा। तो आपको डिटेल्स जानना है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।